गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यशपाल की रचना को पढ़ेंगे, लखनवी अंदाज को। सबसे पहले यशपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यशपाल जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, ये सारी गद्य विधाएं हिंदी साहित्य को दी हैं और इनका जन्म 1903 में फिरोजपुर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई थी। पढ़ने के लिए गुरुकुल कांगड़ी भी भेजा गया, लेकिन खराब सेहत होने के कारण गुरुकुल को छोड़ना पड़ा। गुरुकुल में नहीं रह पाए यशपाल जी। इसके बाद वहाँ से लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया इन्होंने और वहीं से क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्तियों के संपर्क में आए और फिर असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया इन्होंने। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव के साथ भी इन्होंने काम किया। जेल भी गए इस स्वतंत्रता संग्राम में कई बार, और उन्होंने हमेशा साम्यवादी विचारधारा के लिए काम किया। विदेश भ्रमण भी किया कई बार उन्होंने, और 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में कहा जाता है कि यशपाल जी ने अपने उपन्यासों और कहानियों में यथार्थ का चित्रण किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में रूढ़िगत मध्यवर्गीय लोगों की दयनीय स्थिति को दर्शाया है। चार आने, गवाही और एक राज आदि इनकी कहानियां जो हैं सो समाज की दयनीय स्थिति को दर्शाती हैं और उस दयनीय स्थिति का अंकन भी करती हैं। एक उपन्यास इनका है जिसका नाम है झूठा सच। इसमें भारत विभाजन की त्रासदी को भी देखा जा सकता है। इस उपन्यास में समाज की रूढ़ियों और उसमें व्याप्त आडंबरों का भी इन्होंने विरोध किया है। इनकी भाषा शैली के बारे में कहा जाता है कि इनकी रचनाओं में सहज बोलचाल की भाषा, स्वाभाविक बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली जो है सो भावपूर्ण, चित्रात्मक और वर्णनात्मक है। दूसरी भाषाओं का भी प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, हिंदी को छोड़कर भी अन्य भाषाओं का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों का भी विरोध किया गया है। यशपाल जी के कहानी संग्रह में एक ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, ये जो है सो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये जो है सो इनके प्रमुख उपन्यासों में से हैं। लखनवी अंदाज जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे, यह जो है सो व्यंग्यात्मक शैली में रचित है। यशपाल जी ने इसकी रचना
व्यंग्यात्मक शैली में की है। इस पाठ में यशपाल जी ने सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। यह वर्ग, सामंती वर्ग, वास्तविकता से बिल्कुल परे होकर बनावटी जीवन जीने का आदी हो चुका है। आज के समय में भी इस तरह की संस्कृति को या बनावटी जीवन को देखा जा सकता है। लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा गया है, उसी लखनऊ के नवाबी जीवन का वर्णन किया है इस पाठ में इन्होंने। लखनवी अंदाज पाठ का नाम भी है। यशपाल जी जो है सो ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और एकांत में बैठने के लिए इन्होंने सेकेंड क्लास के डिब्बे का टिकट लिया था और सोचा था कि वहाँ पर अकेले बैठ करके कुछ कहानी के बारे में सोचेंगे, इसके लिए सेकेंड क्लास का टिकट लिया था इन्होंने। उस डिब्बे में जहाँ वे बैठे हुए थे, एक लखनवी नवाब भी बैठे हुए थे, सफ़ेद पोश सज्जन बैठे हुए थे, पालथी मार कर बैठे हुए थे और उनके सामने एक तौलिया भी बिछा हुआ था। अर्थात वे सफ़ेद पोश सज्जन, लखनवी सफ़ेद पोश सज्जन, अपने सामने एक तौलिया भी बिछा रखा था और उस पर जो है सो चिकने ताजे खीरे भी रखे हुए थे और उसके बारे में, खीरे के बारे में तरह तरह के अनुमान भी लगा रहे थे। अचानक उनकी नज़र जो है सो लेखक पर पड़ती है, तो उन्होंने लेखक का अभिवादन किया, कहा, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, अर्थात क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे? लेखक ने भी उनका शुक्रिया अदा किया और खीरे खाने से मना कर दिया। नवाब साहब अपने सामने फिर से तौलिए को झाड़ करके बिछाते हैं, खीरे को धोते पोंछते हैं, उसे चाकू से काटते हैं और उस पर जीरा और मिर्च मिला हुआ नमक भी डालते हैं और उसे अपने तौलिए पर करीने से सजाते हैं। उन्होंने फिर से पूछा लेखक से खीरे खाने के बारे में, तो लेखक ने कहा, शुक्रिया, इस वक्त इच्छा नहीं हो रही है खीरे खाने की, मैदा भी कमज़ोर है। अर्थात बहाने बनाया उन्होंने, मैदा कमज़ोर है से तात्पर्य पेट खराब है या पाचन प्रक्रिया ठीक नहीं है, इस तरह की बात, या आप खाइए। नवाब साहब जो है सो खीरे खाना शुरू करते हैं नवाबी अंदाज के साथ। वे उस खीरे को खाते नहीं हैं, बल्कि उसे अपने मुंह तक ले जाते हैं, उसे सूंघते हैं और उसे खिड़की से बाहर भी फेंक देते हैं, खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और उसके गंध मात्र से ही उस खीरे का आनंद लेते हैं नवाब साहब। उनकी आंखें मूंद सी जाती हैं, अर्थात
वे लेखक को बताना चाह रहे हैं कि खीरा जो है सो कितना स्वादिष्ट है। इसी तरह से एक एक खीरे के फांक को उन्होंने सूंघा और उसे खिड़की से बाहर कर दिया और फिर तौलिए को झाड़कर अपना हाथ मुंह पोंछ लिया उन्होंने। अपने हाथ मुंह पोंछ करके वे बड़े तृप्त अनुभव कर रहे थे। लगा ऐसे जैसे वे बताना चाह रहे हो कि लखनऊ का खीरा कितना स्वादिष्ट है कि उसे खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और उसे सूंघ लेने मात्र से ही व्यक्ति का पेट भर जाता है। और वे इस तरह के अभिनय करते करते थक भी जाते हैं नवाब साहब, और वे डकार भी लेने लगते हैं। नवाब साहब डकार भी लेने लगते हैं, मानो उनका पेट भर चुका हो। वास्तविकता से परे होकर जो सामंती वर्ग के जीवन जीने की बात कही है इन्होंने, वास्तव में एक नवाब के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है, यशपाल जी के द्वारा, कि खीरे को खाया उन्होंने नहीं बल्कि उसे सूंघ लेने मात्र से ही वे तृप्त हो जाते हैं, उनका पेट भर जाता है। ऐसा लेखक को देख करके बोलते हैं वे कि खीरा बड़ा लजीज होता है, अर्थात स्वादिष्ट होता है, लेकिन पेट पर बोझ डाल देता है, अर्थात खीरा बड़ी आसानी से पचता नहीं है। ऐसा लेखक से वे कह रहे हैं। अब क्या है कि लेखक जो हैं सो कुछ कहानी लिखने के ख्याल से सेकेंड क्लास के डिब्बे पर सफर कर रहे थे और नवाब साहब की इस दिखावे को देखकर उनको एक बात सूझी कि जब सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्र के केवल इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं बन सकती है। लेखक कहानी के लिए पात्र और घटना इस सब की खोज में थे और वहां बैठे बैठे उन्हें ये सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है सो संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप तक मेरा वीडियो लगातार पहुंचता रहे। धन्यवाद।